हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके इस यूट्यूब चैनल CGPSC CG आप मोबाइल पे। जैसे कि आज तारीख था 12 फरवरी 2023 है ना। CGPSC का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम था और इससे पहले मैंने GS के पेपर को अपलोड कर दिया है और ये उसका CSET का पेपर यानी पेपर 2 का है। और जैसा कि GS का पेपर था खतरनाक, सेम उसी लेवल का, एकदम रजनीकांत लेवल का खतरनाक वाला ये CSET का पेपर भी था। दोस्तों देखते हैं CSET के पेपर के क्वेश्चन। देखिए इसमें नंबर ऑफ ट्रायंगल ढूंढने को बोला है ना। पता नहीं कितने टाइम लग जाते, कितने ज़माने लग जाते। उसके बाद आप देखिए क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। ये कोई स्पर्श एजुकेशन का है ना। तो मैंने उनका PDF को लिया आप लोगों को क्वेश्चन दिखाने के लिए, ताकि आप लोग देखिए CSET में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके बना सकते हैं। देखिए 6वां नंबर का क्वेश्चन, और जैसे ही इसका मॉडल आंसर आएगा हम आपको मॉडल आंसर के साथ इसके है ना अपलोड कर देंगे, मॉडल आंसर बताते हुए। तब तक आप फ़िलहाल इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि सेम अब यही पैटर्न देखने को मिलेगा, क्योंकि पिछले कई सारे एग्ज़ाम में यही पैटर्न देखने को मिल रहे हैं CGPSC के। जैसे कि पिछले प्रीवियस ईयर के CGPSC पेपर देखिए, चाहे ACF रेंजर का पेपर को देखिए, चाहे स्टेट इंजीनियरिंग सर्विस का जो पेपर हुआ था वो देखिए। बिल्कुल सभी में ऐसी खतरनाक लेवल के पेपर क्वेश्चंस आ रहे हैं, और मैथ्स रीजनिंग के है ना। तो आप लोग देखिएगा, इसको बनाने का प्रयास कीजिएगा। ये पाइप और टंकी वाला क्वेश्चन है, इन्हें मैंने आपको रोक के दिखा रहा हूँ। आप इसको वीडियो को पॉज करके बनाने का कोशिश कीजिए, और जैसे ही इसका मॉडल आंसर वाला आएगा हम तुरंत आपको बताएंगे। दोस्तों अभी सब का उत्तर हम इसलिए नहीं दे रहे क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे जो विवादास्पद हो सकते हैं, ठीक है। चाहे GS की बात करें, चाहे एप्टी रीजनिंग वाली बात करें, कई सारे क्वेश्चन ऐसे जिसमें बहुत सारे विवाद हैं, है ना। कूट वाले क्वेश्चन GS में आपने देखे कैसे कूट वाले क्वेश्चन में आजकल फंसा रहा है PSC, और उसी पैटर्न में धीरे धीरे व्यापम भी आप अग्रसर हो रहा है। तो आप PSC के बाद व्यापम की भी तैयारी लगभग ऐसी रहेगा, तो उसमें जाएगा, है ना। देखिए दोस्तों इतना भी ख़तरनाक नहीं था ताकि बना ही ना पाए। लोग बाग ने भी CSET के पेपर में 100 क्वेश्चन में मतलब 50 से भी ज़्यादा अटैम्प्ट किए हुए हैं सही बनाते हुए ना। तो ये मैथ्स से रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, उतने भी टफ नहीं थे। कम से कम एग्ज़ाम निकालने लायक, क्वालिफाई करने लायक तो थे ही। शांत मन से अगर आप बनाने का प्रयास करते तो बिल्कुल बन जाता। ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, आप वीडियो को पॉज करके है ना बना लीजिएगा, बनाने की कोशिश कीजिएगा। देखिए दोस्तों हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं देखने को, लाभ हानि के, ना ज्योमेट्री के, ये कार्य और समय, टाइम एंड वर्क का जो क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चंस तो ठीक थे, बट कैलकुलेशन जो थे इसके काफ़ी लेंदी थे ना। कैलकुलेशन कुछ ज़्यादा कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस थे, इसलिए लोगों का थोड़ा समय ज़्यादा वेस्ट हुआ कि इतने कम समय में इतने लंबे लंबे कैलकुलेशन वाले क्वेश्चंस करने थोड़े डिफ़िकल्ट हो जा रहे थे। बाकी इसके हिंदी और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के दोस्तों क्वेश्चन आसान थे, है ना। आप लास्ट तक बने रहिएगा, हम जो जितने सही हो सकते हैं उतना क्वेश्चन बनाने का प्रयास करेंगे, है ना। आपको छत्तीसगढ़ी और हिंदी लैंग्वेज के क्वेश्चंस का आंसर देंगे, और बाकी जो एप्टी रीजनिंग है कुछ क्वेश्चन इसमें बनाने लायक है, आप ट्राई कीजिएगा। बाकी फिर मॉडल आंसर आने के बाद हम उसको बताएंगे। तो देखिए दोस्तों ये रीजनिंग का काफ़ी ईजी था, ये वाला बना है ये सबसे, फिर ये थोड़ा लंबा है। देखिए दोस्तों कभी भी आपकी ध्यान दीजिएगा, ये ऐसे लंबा चौड़ा क्वेश्चन आता है और अगर उससे रिलेटेड केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन है तो उसको लास्ट में बनाया कीजिए बाद में, ठीक है। क्योंकि उतना लंबा चौड़ा आप सॉल्व करेंगे, केवल 1 या 2 ही क्वेश्चन मिल रहे हैं तो क्या मतलब है कि नहीं। उस चक्कर में कई सारे जो आसान क्वेश्चन रहते हैं वो सब छूट जाते हैं। देखिए इसको बना सकते हैं आप, थोड़ा सा ये टिपिकल था, बट
टाइम लगता है बट बन जाता है ये। ये देखिए दोस्तों, हिंदी के क्वेश्चन इसमें है। ठीक है, तो मैं हिंदी के क्वेश्चन और छत्तीसगढ़ी के क्वेश्चन आपको बताते हुए चलता हूँ। इसमें है जलज। देखिए ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही इजी था। लास्ट में कभी भी पर्यायवाची में या कोई भी में ज शब्द आए तो ज में जलज का हो जाएगा जल में जन्मा हुआ कमल, जैनी जन्मा हुआ। देखो द है, द में समझ लीजिएगा देने वाला, तो जलद जल को देने वाला है ना। कौन देता है भाई? बादल जल देता है। और जलधि, धी मतलब धारण करने वाला, तो जलधि को जल को कौन धारण करता है? समुद्र। ठीक है दोस्तों, उस हिसाब से ए का क्या हो जाएगा? 3। देखिए 3 दो ठो में है। बी का हो जाएगा 1। अब बी से पता चल गया 1, तो इसका डी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 70, जिन शब्दों में लिंग, वचन, पुरुष, कारक आदि की वजह से विकार या रूप परिवर्तन देखने को मिलता है उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों विकार या रूप में परिवर्तन नहीं है ना, देखने को नहीं मिलता बोला है तो वो अव्यय है। ठीक है, अव्यय मतलब जिसको अव्यय नहीं किया जा सकता, मतलब और नहीं तोड़ा जा सकता। क्वेश्चन नंबर 71 है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य को सर्वनामिक विशेषण का एक उदाहरण माना जा सकता है? दोस्तों सर्वनामिक विशेषण बोल रहा है तो इसमें कहीं न कहीं सर्वनाम होगा, तो सर्वनाम जो है वो डी ऑप्शन में दिख रहा है। यह जो यह शब्द है वो सर्वनाम को इंगित करता है। ठीक है, ये जो 72 नंबर का क्वेश्चन था दोस्तों ये तो नहीं समझ आ पाया, बाकी देखते हैं CGPSC अपने मॉडल आंसर में क्या लेता है। क्वेश्चन नंबर 73 है दोस्तों, छत्तीसगढ़ी शब्द अतलंग के का मतलब होते? ठीक है दोस्तों, अतलंग के मतलब होता है यहाँ पे बदमाशी, है ना। बोलते हैं ज़्यादा अतलंग झन कर, तो अतलंग का होता है बदमाशी। क्वेश्चन नंबर 74 127, तो इसमें जो हो सकता है वो 7 आगब 6 को भी ये हो सकता है बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं इसका क्या आंसर लेता है PSC। फिर है क्वेश्चन नंबर 75, रानी कीड़ा होना। रानी कीड़ा होना मतलब दोस्तों कीड़ा असन व्यवहार करना, रानी बन के तंग आना, रानी ला कीड़ा काटना, सुख सुविधा में पलना। तो दोस्तों इसका होगा सुख सुविधा में पलना। क्वेश्चन नंबर 75 के बाद है ना 76, दूसरे गांव के यात्रा में जवैया मनखे बर। दोस्तों जो दूसरे गांव की यात्रा में जाते हैं उनके लिए छत्तीसगढ़ी में क्या शब्द है?
तो गवैया, गोचर, गौतरिया या गौटिया, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा गौतरिया। ठीक है। और गवैया दोस्तों जो गांव में रहता है उसे गवैया बोलते हैं, और गौटिया क्या है, गांव का प्रमुख होता है। क्वेश्चन नंबर 77, श्राद्ध कर्म करैया ब्राह्मण ला का कही थे। तो दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है CGPSC व्यापम CGPSC से। तो इसका जो राइट आंसर है घोघिया पठारी। फिर है दोस्तों, अंडा बनमा बिर्रा बाघ हाना के सही अर्थ क्या है। तो है ना, तो अंडा बनमा बिर्रा बाघ दोस्तों एक नज़र में पढ़ने से ऐसा लग रहा है कि एक अंडा बन है ना, जिसमें बिर्रा बाघ है, मतलब खाली वन है जिसमें एक अकेला दहाड़ता हुआ शेर है, मतलब बोलते हैं ना अपने जंगल में खुद ही राजा टाइप वाला बात है। तो इसका जो राइट आंसर हो सकता है अपन ला बड़े समझना। ठीक है, क्योंकि बाकी ऑप्शन इसमें जम नहीं रहे हैं। आगे हम जो भी CGPSC का आंसर आएगा उसमें देखेंगे, बाकी फ़िलहाल इसका ए आंसर ही लग रहा है। क्वेश्चन नंबर 79, बोल रहे कि मैच मेकिंग करना है। ताशा दोस्तों, ताशड़ा आप सुने होंगे, एक टाइप का वाद्य यंत्र है, शादी वगैरह में भी बजाते हैं इसको। भोजली दोस्तों, भोजली जो है लोक देवी है। पंवारा जो है दोस्तों ये गायन शैली होगा, और हथफोड़वा जो है पकवान। तो इस हिसाब से इसका जो है ना, ए का हमने वाद्य यंत्र बताया 3, तो इसमें केवल एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 का बी होगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, ए डहर। ए डहर का क्रिया विशेषण कौन क्रिया विशेषण है। तो ए डहर यानी इस दिशा में है, तो ये दिशावाचक होगा। ठीक है, 80 के बाद है 81 नंबर, उज्बक का छत्तीसगढ़ी कौन भाखा ले आया है। दोस्तों ये क्वेश्चन का आंसर भी नहीं मालूम है, इसका देखेंगे CGPSC क्या आंसर लेता है। क्वेश्चन नंबर 82, ज़रूरत ले ज़्यादा बोलैया बर छत्तीसगढ़ी शब्द क्या है। तो यहाँ पे पचर्रा भी हो सकता है, लपरहा भी हो सकता है, ये दोनों ऑप्शन में डाउट है, तो इसको हम आगे देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 83, एक ठन आमा के 100 लबेदा। तो दोस्तों 83 का जो राइट आंसर होगा ये होगा बी, एक ही समान के ज़्यादा मांग होना, है ना, मतलब आमा एक है, एक ठो आमा है बोल रहा है, उसके 100 लबेदा हैं, तो इसका आंसर बी होगा। 83 के बाद दोस्तों 84 है ना, राइट आंसर ए इसका देखिए चरू। चरू होता है एक प्रकार के छोटे मुंह का लोटा होता है, ए का 4 होगा, है ना, और ए का 4 देखिए यहाँ पे केवल 2 ऑप्शन में है। फिर देखते हैं चरोहन। चरोहन दोस्तों चावल धोए के पानी को बोलते हैं, तो बी का 1। अब देखिए इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सी, क्योंकि इसी में दिख रहा है, और ठीक है, तो इस हिसाब से मिला लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 85 दोस्तों, ये क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। छत्तीसगढ़ी शब्द नपल्ली का ला कहते। नपल्ली दोस्तों छिपकली को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 86, बगई काटना छत्तीसगढ़ी मुहावरा के बगई काटना के क्या मतलब है। दोस्तों ये यहाँ पे थोड़ा डाउट है ना, यहाँ पे ये क्वेश्चन, क्योंकि कई सारे यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन क्लोज ऑप्शन है दोस्तों, है ना, तो मैं आपको कुछ भी अपने हिसाब से अपने आप चैनल को बड़े बताने के लिए कुछ भी आंसर नहीं बता दूंगा, है ना। जो सही आंसर रहेगा उसे CGPSC को खुद बता देगा, है ना, तो बेकार में गलत आंसर क्यों बताना है कि नहीं भाई। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 87, जतर खतर छत्तीसगढ़ी शब्द के व्युत्पत्ति कौन तत्समले होए है। तो दोस्तों जतर खतर यानी होता है इधर उधर, तो अगर संस्कृत में देखा जाए तत्सम शब्द इधर उधर के लिए हम सी ऑप्शन यत्र तत्व लगाएंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 88, छत्तीसगढ़ी माँ लोकड़हीन कौन ल कथे। तो दोस्तों इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दुल्हिन के सेवा बर संग में पठोए सहायिका। मतलब जब शादी हो के दुल्हन जाती है अपने ससुराल, तो उसके साथ में कुछ दिन साथ रहने के लिए 1-2 जन और जाए रहते हैं, उसकी सहेली या जो भी, है ना, तो उनको बोलते हैं लोकड़हीन। क्वेश्चन नंबर 89 दोस्तों, ये क्वेश्चन समझ नहीं आ पाया है ना, इसका राइट आंसर क्या होगा देखेंगे बाद में। क्वेश्चन नंबर 90 का जो राइट आंसर होगा महोदधि दोस्तों। उसके बाद है वीणा पाणी, इसमें आपको समास बताना है कौन सा समास है। दोस्तों मैंने अपने हिंदी वाले MCQ वीडियो में हिंदी क्वेश्चन प्रैक्टिस कराया था, उसमें मैंने ये सब बताया था कि ये यथा वाले शब्द जो होंगे वो अवयवी भाव समास कहलाते हैं। ठीक है, और विद्यालय विद्याधन आलय, है ना, यानी विद्या के आलय, तो विद्या का आलय आ रहा है, तो ये तत्पुरुष समास होगा। तो उस हिसाब से सी का 1 और डी का 2 होगा। देखिए दोस्तों, सी का 1 और डी का 2, है ना, तो उस हिसाब से केवल एक ही ऑप्शन जमा बी। ठीक है। उसके बाद है दोस्तों 91। तो 91 दोस्तों, इसमें तत्सम तद्भव क्या है आपको बताना है। दोस्तों
है ना। यहाँ पे काफ़ी आसान क्वेश्चन था ये वाला भी। देखिए लता, फिर पत्ता। पत्ता दोस्तों उसका संस्कृत में होता है पर्ण, और पर्ण का ये तद्भव रूप है, ठीक है, पर्ण का तद्भव रूप है पत्ता। तो बी का एक हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों बी का एक केवल एक ही ऑप्शन दिख रहे हैं। आप देख लेते हैं ए का 2, लता, लता है तत्सम, यानी संस्कृत में भी लता को लता बोलते हैं, है ना, बस विसर्ग आ जाता है उसमें लता करके। तो ए का 2 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा। और जूता, जूता दोस्तों ये देशज शब्द है, और गुलाब जो है विदेशज शब्द है, ठीक है, इस हिसाब से सी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 92 दोस्तों, यहाँ पे भी क्वेश्चन थोड़ा सा डाउटफुल है ना। तो मैं आप लोगों को भाई गलत आंसर क्यों बताऊँ, है ना। जो भी रहेगा 1-2 दिन का वेट कर लीजिए, 1-2 दिन में इसका मॉडल आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 93 का दोस्तों ये बहुत ही ईजी था, इसको हाँ आप अपने से ही बना सकते थे बोल बोल के। देखिए इसको मैच मेकिंग करना है, जैसे ई, घ, ब और र, और ये कहाँ से बोला जाता है वो है। तो इसमें दोस्तों आप देखिए घ, है ना, मैंने इसमें सबसे पहले घ को पकड़ा। अगर आप घ का उच्चारण करेंगे तो आपके कंठ में यानी गले पे दबाव पड़ेगा, तो जो घ है वो कंठ से निकलता है, इसका ध्वनि, ठीक है, कंठ ध्वनि है। उसके बाद है ब। अब बोलेंगे ब को, दोनों आपके दोनों होंठ चिपकेंगे, ब बोल के देखिए तो आपके दोनों होंठ चिपकेंगे, तो है ना ये होस्ट वाले हो जाएगा। तो हिसाब से बी का 1 और सी का 2। तो बी का 1 और सी का 2 दोस्तों ये हमारा डी ऑप्शन ही है, ठीक है, तो ये आपका डी आंसर रहेगा। उसके बाद है दोस्तों 95 में देखिए दोस्तों नाक काटना। ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, है तो इजी लेकिन काफ़ी कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था सबके लिए। नाक कटना, नाक रख लेना, नाक में दम आना, नाक का बाल होना, इस तरफ आपको उसका आंसर दिया गया है। तो बताइए उसमें क्या होगा। दोस्तों इसमें मैंने पढ़ा था नाक का बाल होना घनिष्ठ अत्यंत प्रिय होना, है ना। तो इसका आंसर जो हो जाएगा डी का 2, एक मैंने पढ़ा, तो मुझे एक ही क्वेश्चन से इसका आंसर मिल गया था, एक ही ऑप्शन से। बाकी और देखते हैं कि दोस्तों नाक रख लेना, एक दिख रहा है नाक रख लेना, मतलब मेरी नाक नहीं कटाया उसने, मेरी नाक रख ली, यानी इज्जत रख लेना, प्रतिष्ठा की रक्षा कर लेना, ठीक है। तो बी का 4 और डी का 2 दिख गया मेरे को। नाक कटना दोस्तों, मेरी नाक कट गई ऐसा बोलते हैं ना, तो एक हिसाब से बेइज्जती होना हो गया, और नाक में दम आने नहीं, बहुत परेशान होना। तो दोस्तों उस हिसाब से देखिए मैंने क्या बताया, डी का 2 बताया था, तो डी का 2 केवल एक ही में है, ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 96 दोस्तों 94 है दोस्तों। 94 है कि निम्नलिखित में से व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य को चुनिए। तो व्याकरणिक दृष्टि से शुद्ध वाक्य दोस्तों क्या है, इसमें केवल एक ही है कि कल उस बुढ़िया के प्राण निकल गए। उसके बाद है दोस्तों अमूल्य शब्द का पूर्ण सही अर्थ क्या होगा, जिसका कोई मूल्य ही ना हो अमूल्य होगा, इसका ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 97 दोस्तों, इसमें आपको बताना है कि कौन सा संज्ञा है, ठीक है। कक्ष, कक्षा, सजावट, महाभारत दोस्तों, है ना, सजावट आवट वाला अधिकतर जो होता है भाववाचक संज्ञा होगा, महाभारत जो होगा वो जातिवाचक संज्ञा होगा, क्योंकि बोला जाता है ना, यहाँ क्या महाभारत लगा के रखे हो, तो एक प्रकार से उसके जाति को बताएगा। कक्षा दोस्तों, कक्षा है बोलते ना कि 12वीं कक्षा के सभी विद्यार्थी, मतलब कक्षा शब्द बोलते ही एक पूरा क्लासरूम का बात आता है, जिसमें बहुत सारे स्टूडेंट की बात आती है, तो वो क्या हुआ, समूह हुआ, तो समूहवाचक बी का 4 हुआ। और कक्ष है दोस्तों जो व्यक्तिवाचक। दोस्तों ए का 1 देखिए, ए का 1 केवल चौथा ऑप्शन में डी ऑप्शन, है ना, तो हमारा डी ऑप्शन सही हुआ 97 का। फिर 98 में, है ना, 97 के बाद 98 कौन सा शब्द पुल्लिंग है, तो इसका राइट आंसर नाखून होगा। उसके बाद है 99, है ना, 99 में दोस्तों इसमें मैच मेकिंग करना है कौन उसका पर्यायवाची है करके। तो दोस्तों इसमें ये जो नाग है वो हाथी है ना, ये पहले भी आ चुका है। उसके बाद है दोस्तों शून्य, शून्य बोलते हैं आकाश को, ठीक है। तो इस 2 ऑप्शन से ही मैंने पूरा अपना सही आंसर ढूंढ सकता हूँ। तो बी का 1 है और ना डी का 3 है, ठीक है, ये डी का 3 है दोस्तों। ये अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को भी अच्छे से किए होंगे तो आप बना सकते हैं, ठीक है। उस हिसाब से हरी का ए का क्या हो गया, 2, हरी का शेप हो गया, और सी आप का हो गया जल, ठीक है। और 100वां नंबर का क्वेश्चन भी दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है पहले के। तो इसका जो बोल रहा है कि ये जो ना आजकल हम जिस हिंदी को लिखते बोलते हैं उसके प्रारंभिक रूप को पुरानी हिंदी या अवहट्ट कहा जाता है, इस अवहट्ट के उद्भव का सही क्रम है दोस्तों। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा सी हो जाएगा,
संस्कृत, पाली, प्राकृत फिर अवहट। ठीक है, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अवहट। दोस्तों इसमें कई जगह ऑप्शन नंबर ए भी बोला जा रहा है, संस्कृत, पाली, अपभ्रंश, अवहट, लेकिन देखते हैं इसका CGPSC क्या आंसर लेता है, क्योंकि यहाँ पे संस्कृत के बाद पाली आता है और पाली से पहले प्राकृत आता है ना, क्योंकि यहाँ पे और ऑप्शन ए में देखिए संस्कृत के बाद पाली से अपभ्रंश ला दिया, डायरेक्ट अपभ्रंश ला दिया, तो वो नहीं होता। संस्कृत के बाद पाली फिर प्राकृत और हट। ठीक है दोस्तों, तो ये एक प्रयास था छोटा सा आप लोगों को क्वेश्चन पेपर दिखाने का। बाकी इसका जो भी रहेगा है ना, डिटेल सॉल्यूशन या डिटेल आंसर सीट मॉडल आंसर क्या रहेगा हम आपको बताएंगे, फिर उस हिसाब से कट ऑफ भी आपको बताने का प्रयास करूँगा। दोस्तों मैं अपने चैनल पे कट ऑफ के लिए एक पोल बनाया हुआ है, ठीक है, तो आप उस पोल पे अपने आंसर कमेंट दीजिए ताकि कट ऑफ का सही अंदाज़ा लगाया जा सके। ठीक है, मिलते हैं जल्द ही नए वीडियो के साथ। थैंक यू।